हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग दो कंपनी की बात करेंगे जो कि ब्रांडेड फैशन रिटेल से बिलोंग करता है। राइट, एक कंपनी है जो अपना जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ऑनलाइन बेचता है, ठीक है। और जो दूसरा कंपनी है ये अपना प्रोडक्ट जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है या फिर जो रिटेल्स है वहाँ से ये लोग बेचता है। तो सबसे पहले हम लोग जिस कंपनी की बात करेंगे इसका नाम है थॉमस स्कॉट लिमिटेड। राइट, तो थॉमस स्कॉट क्या करता है, थॉमस स्कॉट के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। थॉमस स्कॉट क्या करता है, थॉमस स्कॉट जो है ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ठीक है, इन ब्रांड्स के साथ इनका लाइसेंसिंग है, पार्टनरशिप है, ठीक है। उस ब्रांड का जो कपड़ा है या मतलब शर्ट्स हो गया, जो टी शर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो कि ये क्या करता है ऑनलाइन चैनल के थ्रू ये बेचता है। तो ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू मतलब जो ई कॉमर्स जो मार्केट प्लेस होता है, मिंत्रा हो गया, अमेजोन हो गया, एजियो हो गया, तो इसके माध्यम से क्या करता है थॉमस स्कॉट डिफरेंट ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है उनका प्रोडक्ट ये बेचता है। और थॉमस स्कॉट क्या करता है, खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये ब्रांड के लिए ये खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ओके। तो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ये लोग खुद मतलब कपड़ा बनाते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं ऑनलाइन चैनल में जाके ये लोग सेल करते हैं। इनके पास जो 15 से भी ज़्यादा ब्रांड का लाइसेंसिंग है, ठीक है। अगर हम लोग ब्रांड का थोड़ा सा देख ले क्या कौन कौन सा ब्रांड है, तो मस्तन हर्बार हो गया, इनविक्टस हो गया, ओके, हेयर एंड नाव हो गया, उसके बाद एरोपेस्टल हो गया, फिर FCU के नॉटिका, बूडा जीन्स करके ये सब मतलब ऑलमोस्ट 15 से भी ज़्यादा इन लोगों के पास ब्रांड्स है। राइट, और इनके पास एक खुद का भी ब्रांड है जिसका नाम थॉमस स्कॉट ब्रांड से ही ये लोग क्या करता है, ये लोग बेचता है। तो इनके पास ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है नहीं। इनके पास बेंगालोर में सिर्फ 5 इनके पास मतलब जो ब्रांड आउटलेट्स है जिसको एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स करते हैं, EBO कहते हैं। तो ये 5 है इनके पास टोटल। राइट, और इनके पास टोटल 9 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और जो 4 मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ है इनमें पर मंथ ऑलमोस्ट 1.4 लाख जो यूनिट्स है ये ऑलमोस्ट बनता है। और जो 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स है मतलब कि वेयर हाउस जिसे आप कह सकते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये 4 फुलफिलमेंट सेंटर्स है जहाँ पे पर डे 15,000 यूनिट्स ये लोग मतलब कंट्रोल कर सकते हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट पर डे। समझ में आ गया। तो थॉमस स्कॉट का और एक डिवीजन है, थॉमस स्कॉट का मेनली 2 डिवीजन है। अगर हम लोग थोड़ा सा बिजनेस मॉडल की तरफ देखेंगे तो इनका B2C बिजनेस करता है, मतलब कस्टमर को डायरेक्ट कपड़ा बेचता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर्स को डायरेक्ट कपड़ा बेचता है। जो भी ब्रांडेड के साथ इन लोगों का पास लाइसेंसिंग है और जो आपका खुद का ब्रांड है उसका कपड़ा ये क्या करता है, ये बेचता है। समझ में आया। तो इसका और एक डिवीजन और एक सेगमेंट है, ये है मतलब B2B। मतलब B2B इनका ज़्यादा रेवेन्यू लाता नहीं है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास जो रेवेन्यू इनका आता है उससे वो B2B से आता है। B2B में क्या करता है, ये दूसरे ब्रांड के लिए ये कपड़ा बनाता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखेंगे तो रेमोंड के लिए, रेड टेप के लिए, ओके, बीइंग ह्यूमन करके ब्रांड है जो जिनके लिए ये क्या करता है कपड़ा बनाते हैं। राइट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना। राइट, तो ये जो प्रोडक्ट्स है जो ब्रांड के साथ इन लोगों का लाइसेंसिंग है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब प्रीमियम से मिड प्रीमियम सेगमेंट को कैटर करने के लिए, मतलब जो जेनजीज होते हैं, राइट, ये थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है कि डिमांड थोड़ा सा जो मिड प्रीमियम से प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो इसको कैटर करता है, ठीक है, थॉमस स्कॉट। राइट, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा फिनेंशियल्स की बात कर लेंगे तो देखेंगे कि इनका जो Q4 FY25 का रिजल्ट था तो ऑलमोस्ट 48 करोड़ का इन लोगों का रेवेन्यू आया था, जो कि पिछले साल था 26 करोड़ का। मतलब इट्स अ ह्यूज जंप, 84% की ग्रोथ है, मतलब बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ है इनका। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो मतलब तेज़ी से ग्रो करता है जो ब्रांडेड फैशन मतलब स्पेस में, वो है थॉमस स्कॉट। राइट,
बल्कि ये बहुत छोटा कंपनी है, 500 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी है, ठीक है। तो मतलब अभी बहुत स्कोप है आगे जाके और ज़्यादा ग्रो करने का, ठीक है। और इनका एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 13.88% का है एबिटा मार्जिन, और पैट लेकिन इतना जिस तरीके से इन लोगों का मतलब सेल्स ग्रो किया है, पैट उस हिसाब से ग्रो नहीं किया, ठीक है। पैट ऑलमोस्ट जो पिछले क्वार्टर का Q4 FY24 में जो था, इस बार भी Q4 FY25 में वही है, मतलब 4 करोड़ का पैट ही आया है, राइट। तो B2C सेगमेंट से B2C में इन लोगों का जो अदर ब्रांड्स है, जो मतलब दूसरे ब्रांड के लिए ये प्रोडक्ट बना के बेचता है, उसका जो परसेंटेज है वो 60%, रेवेन्यू का 60% सिर्फ अदर ब्रांड्स के लिए आता है, और खुद के ब्रांड से आता है जो थॉमस स्कॉट करके जो ब्रांड है, उससे आता है 35%, और बाकी जो 5% है ये कहाँ से आता है, ये B2B सेगमेंट से आता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मतलब जो क्लॉथ्स है, जो अपैरल्स है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेन कैटेगरी में ज़्यादा प्रोडक्ट है। 83% ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू आता है वो मेंस कैटेगरी से आता है, बाकी वुमेन्स कैटेगरी से जो आता है, वुमेन्स एक्सेसरीज से जो आता है वो 8% आता है, बाकी वुमेन्स अपैरल भी है, किड्स अपैरल भी है, ठीक है। इनसे बहुत कम रेवेन्यू आता है, राइट। अगर हम FY25 का देखें, राइट, FY25 का अगर रिजल्ट देखेंगे FY24 के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 77% की सेल्स ग्रोथ है, ओके, और पैट ग्रोथ जो है ये 28% से ग्रो किया है। अब देखिए इनका जो अगर हम लोग ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करें, मतलब फ्यूचर में जाके किस तरीके का स्ट्रेटेजी ये लोग कर रहा है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है ना कि लोग अभी ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट प्लेस को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, राइट। आप लोग देखे होंगे कि जैसे जो मिंत्रा हो गया, एजियो हो गया, या फिर अमेजन हो गया, या फिर दूसरा जो भी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और ब्रांडेड कपड़ा खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है इसी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो थॉमस स्कॉट क्या कर रहा है, इसको ही टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। थॉमस स्कॉट क्या कर रहा है, ई कॉमर्स में और ज़्यादा मतलब जो एक्सपेंशन है और ज़्यादा ई कॉमर्स में कर रहा है, राइट। और ये क्या कर रहा है, जो प्रीमियमाइजेशन का जो थीम चल रहा है, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड से जो ऑर्गेनाइज्ड में एक मतलब आप रिटेल में जो एक शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके जो आपका जो अपैरल्स का स्पेस हो गया या फिर जो ज्वेलरी का स्पेस हो गया, इसमें क्या हो रहा है ना कि अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में एक मतलब एक शिफ्ट चल रहा है, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा, इन लोगों को आगे जाके फायदा मिलेगा। और क्या हो रहा है, सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं, ऑर्गेनाइज्ड में भी जो प्रीमियमाइजेशन है, मतलब आप देखिएगा कि अगर मतलब लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब ब्रांडेड कपड़ा खरीदने की प्रेफर कर रहे हैं, राइट। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि इन लोगों को मतलब थॉमस को आगे जाके और भी ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है, राइट। और इसके साथ साथ देखिएगा सिर्फ ब्रांडेड जो कपड़ा है वो नहीं है, इसके साथ साथ इन लोगों का कहना है, हालांकि जो भी मतलब इस स्पेस से बिलोंग करता है, जो भी ब्रांडेड जो फैशन रिटेल से बिलोंग करता है, वो उन सभी का कहना है कि जो एडजस्टेंट कैटेगरीज है, मतलब एडजस्टेंट कैटेगरी मतलब जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स छोड़ के मतलब आपका हैंडबैग्स हो गया, आपका फिर वॉचेस हो गया, आपका फिर बेल्ट्स हो गया, वॉलेट्स हो गया, राइट, इनरवेयर हो गया, तो ये सब में क्या हो रहा है, ये सब में एक मतलब अच्छा ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ इसमें धीरे धीरे करके वापस आ रहा है। तो थॉमस स्कॉट का यही कहना है कि धीरे धीरे ये जो मतलब एडजस्टेंट कैटेगरी है, इसमें ज़्यादा ये लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और ये क्या कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसका अभी रेवेन्यू में बहुत कम ही पोर्शन इसका शेयर है, 5% के आसपास इनका जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है, ये और भी थोड़ा सा ये लोग मतलब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो रिलेशनशिप्स है जो दूसरे ब्रांड के साथ, जिसके लिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो और थोड़ा सा इन लोग और थोड़ा सा इसका पोर्टफोलियो और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब मार्जिन भी इंप्रूव करता है, दूसरे ब्रांड के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन का भी इंप्रूवमेंट रहेगा। तो यही है। और इसका जो मेन जो है ये क्या करता है, टोटली जो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, राइट,
ये टोटली ये लोग क्या कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक सिस्टम से ये लोग करता है, राइट। इनका ऑलरेडी जो दो सिस्टम्स है टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस जो सिस्टम है इनके पास ऑलरेडी मतलब इनफोर्स है, राइट। जो है एक आपका हो गया थ्रेड AI करके, thread.ai, और एक है catalog.ai, ठीक है। ये दोनों एडवांस कटिंग एज जो ब्रांड का एप्लीकेशन है, ठीक है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, जिससे ये लोग डिमांड मार्केट में किस चीज़ का डिमांड हो रहा है तो डिमांड का पता करते हैं, डेटा को एनालिसिस करते हैं, डेटा को एनालिसिस करके किस तरीके का मतलब प्रोडक्ट, किस तरीके का डिज़ाइन मतलब अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सब पूरा तरीके से जो डिज़ाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को लेके ये पूरा क्या कर रहा है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एप्लीकेशंस है इनको यूज़ करके ये करने की कोशिश कर रहा है, राइट। और इनका जो मतलब और क्या कह रहा है कि ये लोग जो मल्टी ब्रांड का जो कैटेगरी है और थोड़ा और दूसरा ब्रांड के साथ भी ये लोग कोलैबोरेशन के बारे में बोल रहा है। तो यही है मेनली थॉमस स्कॉट का, यही है कि ये लोग क्या करते हैं मेनली कि दूसरे ब्रांड का जो कपड़ा है ये क्या करता है, ये ऑनलाइन चैनल से पहले मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर ऑनलाइन चैनल के थ्रू ये सेल करता है, राइट। ये हो गया एकदम मतलब एक बेसिक सा थॉमस स्कॉट का अगर आप मॉडल्स देखेंगे तो यही है। और इनमें ग्रोथ अभी मतलब इनका जो सेल्स ग्रोथ है एक अभी तगड़ा सेल्स ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर। अगर देखेंगे अगर आप पूरे साल का देखेंगे ईयर ऑन ईयर FY25 से कंपेयर करेंगे FY24 को, और अगर आप Q4 FY25 का कंपेयर करेंगे Q4 FY24 का, ठीक है, तो ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिख रहा है, राइट। तो इनका ऑलमोस्ट अगर हम मतलब इनका तो एक्चुअली कॉन कॉल होता नहीं है, तो इसीलिए मतलब गाइडेंस मैनेजमेंट का कुछ मतलब बोल नहीं सकते, लेकिन जो अभी जो नॉर्मल जो इनका जो सेल्स देख के या फिर इनका जो बिजनेस स्ट्रक्चर देख के ये लग रहा है कि आगे जाके और मतलब अच्छी तरीके से ग्रोथ आ सकता है, राइट। और इनका अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो इनमें थोड़ा सा इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है। अब देखिए इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है मतलब क्या हो रहा है कि बहुत छोटा कंपनी है, अगर इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं होगा तो जो डिमांड आ रहा है, ठीक है, बाहर से मतलब मार्केट से जो डिमांड आ रहा है उसको आप किस तरीके से कैटर करेंगे, राइट। तो बहुत छोटे कंपनी के लिए इन्वेंट्री इंक्रीज होना मतलब उतना बुरा होता नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज इसीलिए होता है कि आगे जाके जो डिमांड आएगा उसको ये लोग फुलफिल कर सके। तो इसीलिए क्या होता है ना, तो डिमांड मतलब डिमांड के एज पर डिमांड ये लोग क्या करता है, इन्वेंट्री को भी बढ़ा के रखता है, राइट। तो ये हो गया। और अगर हम लोग थोड़ा सा कंपटीशन की बात करें तो जो इस स्पेस में मेनली जो ब्रांडेड रिटेल स्पेस है तो इसमें थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस में थॉमस स्कॉट मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो ऑनलाइन प्लेस से जो मतलब बिजनेस कर रहा है, तो इसमें थॉमस स्कॉट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट या फिर रिटेल आउटलेट से जो कपड़ा बेचते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। जैसे अरविंद फैशन हो गया, क्रेडो ब्रांड्स हो गया, राइट, आपका KPR मिल्स हो गया, तो ये सब आदित्य बिरला फैशन हो गया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही है, देखना पड़ेगा कौन किस तरीके से ग्रो कर रहा है, राइट। तो ये हो गया थॉमस स्कॉट की बात। अगर हम लोग इनका थोड़ा सा वैल्यूएशन की बात करें, अगर देखेंगे तो मतलब जो करंट मार्केट कैप है और जो अभी जो FY25 के बाद जो पैट आया है निकल के, तो इसको अगर हम PE में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट 38 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो 77-80% का ग्रोथ आ रहा है, और उसमें अगर PE 38 है तो ऑलमोस्ट ठीक है, मतलब PEG रेशियो बहुत कम ही आ रहा है, तो वही है, कम ही कह सकते हैं, राइट। और डेट टू इक्विटी भी डेट भी नहीं है,
मतलब पूरा एसेट लाइट बिजनेस में ये लोग काम करते हैं। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और बाकी जो भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो दुकान बैठने नहीं पड़ रहा है, मतलब खुद का दुकान है नहीं, राइट, तो क्या करता है सिर्फ ई कॉमर्स से कपड़ा बेच देता है, राइट। तो बहुत एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, इसलिए इन लोगों के पास डेट भी उतना ज्यादा नहीं है। तो बैलेंस शीट मोटा मोटी बहुत स्ट्रांग ही है, ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद हम लोग दूसरे कंपनी का बात करते हैं जिसका नाम है क्रेडो ब्रांड्स, राइट। तो क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड पूरा नाम है कंपनी का। तो ये क्या करता है, ये मतलब जो मुफ्ती करके ब्रांड है, राइट, आप लोगों ने सुने होंगे, तो मुफ्ती करके ब्रांड है। तो मुफ्ती ब्रांड से ये लोग कपड़ा बेचता है। तो ये मेनली जो मेंस का कपड़ा है, मेंस मतलब जो लड़कों का कपड़ा है, ठीक है, ये बेचता है, राइट। क्या क्या बेचता है, टी शर्ट्स हो गया, जीन्स हो गया, जैकेट्स, स्वेटर्स और भी जो मतलब एथलेटिक जो कपड़ा होता है, तो ये सब मुफ्ती की ब्रांड से ये लोग बेचता है, ठीक है। इनका भी मतलब जो बिजनेस मॉडल की बात करें तो इन लोगों के पास ऑलमोस्ट 18 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स है। टच पॉइंट्स मतलब जो रिटेल जो स्पेस है, मतलब जिस दुकानों से ये लोग बेचता है, ये ऑलमोस्ट 1800 से भी ज्यादा है। इनमें से इनके पास ऑलमोस्ट 440 के आसपास, ठीक है, इनके पास ऑलमोस्ट 440 के आसपास ईबीओस है। ईबीओस मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ओके। तो मतलब मुफ्ती ब्रांड का जो आउटलेट है, खुद का आउटलेट है, ये आपका टोटल 441 के आसपास है। और बाकी जो 94 जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स होता है, ठीक है, जिनमें मतलब जो शॉपिंग मॉल में या फिर बड़े बड़े दुकानों में मतलब लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, ओके, मल्टी ब्रांड्स उसमें रहता है, ओके, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स या फिर मल्टी ब्रांड स्टोर कह लीजिए, एमबीओस कह लीजिए। तो उसमें 94 और बाकी मतलब और जो एमबीएस होता है, मल्टी ब्रांड्स आउटलेट होता है, ठीक है, तो उनमें टोटल हो गया आपका ऑलमोस्ट 1400 से भी ज्यादा। तो टोटल 1800 से ज्यादा इन लोगों के पास मतलब टच पॉइंट्स है, मतलब यहाँ से ये लोग कपड़ा बेचता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 250 के आसपास जो मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस है, 250 आसपास, 250 प्लस के ऊपर सिटीज में इन लोगों का प्रेजेंस है अभी, राइट। और क्या करता है ये लोग मतलब जो कपड़ा है, इनका बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका बिजनेस मॉडल यही है कि ये जो ब्रांड है, मुफ्ती ब्रांड है, इनका सिर्फ डिजाइन करता है, ये सिर्फ इन हाउस डिजाइन करता है, ठीक है। कपड़ा ये सब अपने जो फैसिलिटीज है वहां पे डिजाइन करता है, लेकिन ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है बाहर से, आउटसोर्सिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग को ये आउटसोर्स करता है, ठीक है। और इनके पास ऑलमोस्ट जो 50 फैब्रिक एंड एक्सेसरीज जो सप्लायर्स है, ठीक है, वहां से ये लोग मतलब क्या करता है, वहां से ये लोग जो फैब्रिक या फिर कपड़ा होता है उसको प्रोक्योर करता है, ओके। 50 से ऊपर इन लोगों के पास सप्लायर के साथ इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है। और क्या करता है ये लोग, जो 50 मैन्युफैक्चरिंग जो पार्टनर्स है, वहां से ये लोग ये कपड़ा को सप्लाई करते हैं। वहां से क्या करता है, जो 50 इन लोगों के पास ऑलमोस्ट 50 से ऊपर इन लोगों के पास जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स है, वहां से ये लोग कपड़े को मतलब पूरा मैन्युफैक्चरिंग कराता है, ठीक है। उसके बाद अपना मतलब ब्रांड से ये लोग क्या करता है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हो गया या फिर जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और एमबीओस हो गया, वहां से ये लोग क्या करता है, ये लोग अपना कपड़े को बेचता है, ठीक है। ये हो गया। अब फिनेंशियल की थोड़ा सा फिनेंशियल्स की बात करें तो इनका मतलब मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन इनका मतलब सेल्स उतना तेजी से ग्रो नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट 15%। फिर भी मतलब जो दूसरा कंपनीज है, थॉमस स्कॉट तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसके बाद क्रेडो ब्रांड्स, अगर हम लोग तेजी मतलब ग्रोथ की रेट को देखेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी जो ब्रांड्स हो गया, मतलब जो अरविंद फैशंस हो गया, आपका गो फैशंस हो गया, आदित्य बिरला फैशंस हो गया, तो ये लोग उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो क्रेडो ब्रांड्स का ग्रोथ थोड़ा सा ठीक है, मतलब मिड टीन में ग्रो कर रहा है, 15% के ऊपर इन लोगों का ग्रोथ रेट है। तो ऑलमोस्ट 153 का रेवेन्यू आया है क्वार्टर 4 FY25 में, तो 15% की जाम है। लेकिन एसएसजी में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर सॉरी ईयर ऑन ईयर देखेंगे, अगर क्वार्टरली लास्ट ईयर FY24 में जो क्वार्टर 4 था उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग इस क्वार्टर में देखेंगे, क्वार्टर 4 FY25 में, तो एसएसजी का ग्रोथ नहीं है, 1.5% एसएसजी ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ हो गया है, राइट। इनमें इस क्वार्टर में, क्वार्टर 4 में इन लोगों ने 6 के आसपास ईवीओस ऐड किया है, राइट।
और इनका लेकिन हाँ इनका जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन, ये लेकिन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा है, मतलब दूसरे कंपनी से, दूसरा ब्रांड से इन लोगों का EBITDA मार्जिन मतलब ऑलमोस्ट हाई में ही रहता है, ठीक है। तो 28 के पास इन लोगों का EBITDA मार्जिन है, जो कि मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे जाके FY26 में, FY27 में ये EBITDA मार्जिन सस्टेन कर जाएगा, राइट। पैट में लेकिन इन लोगों का बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। अगर हम लोग Q4 का रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे, Q4 कंपेयर टू लास्ट ईयर Q4, इसमें ऑलमोस्ट 96% जो पैट का ग्रोथ है, 96% की पैट का ग्रोथ है, राइट। तो बहुत जबरदस्त ऑपरेटिंग लेवरेज मिला इस बार, ठीक है। और इनके जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट शॉर्ट्स और बॉटम्स, मतलब जो पैंट्स है और शॉर्ट्स है, ये ऑलमोस्ट 87% कंट्रीब्यूट करता है, राइट। और जो 85% जो सेल्स होता है, ठीक है, ये कहाँ से आता है? ये आता है जो EBOs हो गया, MBOs हो गया, यहाँ से 85% का सेल्स वहाँ से आता है। बाकी ये लोग ऑनलाइन में भी थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन बहुत कम है उसका, मतलब जो रेवेन्यू शेयर परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, राइट। अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर रिजल्ट की बात करें, ईयर ऑन ईयर मतलब फुल ईयर का अगर हम लोग रिजल्ट देखें, FY25 और FY24 का कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें देखेंगे कि रेवेन्यू 618 करोड़ का आया है, जो कि लास्ट ईयर से 9% से बढ़ा है, राइट। और पैट भी मतलब ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो 15% से ग्रो किया है, राइट। तो अगर ईयरली देखेंगे तो 16 के आसपास EBOs इस बार ऐड किया टोटल इस ईयर में। और गाइडेंस भी कुछ इस तरीके का ही है कि 20 से 25 EBOs ये लोग अभी मतलब इस साल में FY26 में ये लोग क्या करेगा, ऐड करेगा, राइट। और वर्किंग कैपिटल डेज भी थोड़ा सा इंक्रीज किया है इस बार, 184 डेज हो गया, 166 डेज के मुकाबले लास्ट ईयर 166 दिन था, इस बार थोड़ा सा बढ़ के 184 डेज हो गया। और इनका ROC ऑलमोस्ट 18% के आसपास ही रहता है। और पी भी अगर देखेंगे कि ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम लोग पी देखेंगे, अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16 के आसपास आता है, जो कि मतलब जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग पूरे साल का देखेंगे तो ग्रोथ आया है 9%, 10%। तो आप गाइडेंस भी जो आपका मैनेजमेंट दे रहा है, ये मिड टीन का गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो मिड टीन का गाइडेंस अगर दे रहा है तो ऑलमोस्ट अगर देखेंगे पी के हिसाब से देखेंगे तो PEG रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ रहा है। तो इट्स बोल सकते हैं कि अच्छा, ठीक है, चीप ही मान सकते हैं, राइट। तो देखिए वैल्यूएशन बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होता है, ठीक है। अगर आप बहुत ग्रोथ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और PE भी उस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मतलब जब ग्रोथ बढ़ रहा है ना, तब PE उतना मैटर नहीं करता है, वैल्यूएशन मतलब कुछ मैटर नहीं करता है। आपको लगेगा कि बहुत हाई वैल्यूएशन है, लेकिन वैल्यूएशन क्या होता है ना, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव से भी एक्सपेंसिव होता जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ट्रेंड के टाइम में या फिर टाइटन के लिए देखा था, ठीक है, जो ग्रोथ रेट था 60 से 40 से 50% तक इन लोगों का ग्रोथ रेट था, ठीक है, 1 साल 2 साल पहले। और उस टाइम में PE ये लोग 100 से भी ऊपर 150 के आसपास मतलब PE में बैठा हुआ था। और जब 50 और 50 के आसपास 50% के आसपास ग्रो कर रहा था, तब मतलब वैल्यूएशन का कोई मतलब एक्सपेंसिव से और भी एक्सपेंसिव होता जा रहा था, ठीक है। तो वैल्यूएशन जब आपका ग्रोथ रेट मतलब सही होता है, ग्रोथ रेट आपका सेल्स ग्रोथ कांस्टेंट रहता है ना, तो आपका वैल्यूएशन उतना मैटर नहीं करता है। कब मैटर करता है? जब आपका ग्रोथ रेट उस हाई वैल्यूएशन में रह के अगर आपका ग्रोथ रेट घट जाता है, तब क्या होता है? तब होता है दिक्कत, राइट। तो उस हिसाब से देखिए वैल्यूएशन मतलब ऑफ कोर्स आप लोग स्टडी कीजिए, ठीक है, वैल्यूएशन बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी आपको मेनली जो ट्रैक करना है वो बिजनेस का ग्रोथ ट्रैक करना है, राइट। बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा तो चीप वैल्यूएशन में भी आपको मतलब वो चीप ही रहेगा, मतलब ग्रोथ नहीं आएगा तो उसका स्टॉक मतलब पड़ा ही रहेगा, चाहे वो आप जितना भी चीप में ले लें, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान से देखिए, राइट। तो यही है।
और बाकी जो इनका जो मेन जो फोकस है ये है कि और ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ये लोग कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने थॉमस स्कॉट के टाइम बोला था कि जो एडजेसेंट कैटेगरीज है, ठीक है, एडजेसेंट कैटेगरीज मतलब बैग हो गया, वॉलेट्स हो गया, बेल्ट्स हो गया, इनरवेयर हो गया, तो ये सब कैटेगरीज में थोड़ा सा ग्रोथ वापस आ रहा है, ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है, कंज्यूमर का डिमांड थोड़ा सा दिख रहा है, तो इनमें ये लोग मतलब आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और मल्टी चैनल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ये लोग बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 39% ऑफ जो सेल्स आ रहा है ना, ये टायर 2 टायर 3 सिटीज से आ रहा है, राइट। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में और ज्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैनेजमेंट का गाइडेंस ऐसा ही है, राइट। और इनका जो मतलब इन हाउस डिजाइन का जो कैपेबिलिटी है, तो इसके मतलब इसके ऊपर मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो ये बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब इनका और जो R&D फैसिलिटीज है, डिजाइन जो टीम है, ये बहुत स्ट्रांग है, राइट। ओके, तो ये हो गया मतलब दोनों कंपनीज का बात, राइट। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे दूसरे कंपनी का जो ब्रांडेड फैशन रिटेल से बिलोंग करता है, जो एक है अरविंद फैशन, उसका बात करेंगे, और दूसरे कंपनी का जो गो फैशन है उसकी बात करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।